है ताबे नजारा फातिमा बिनते रसूल, किस्म है ताबे नजारा फातिमा बिनते रसूल, नूर के जलवे का जलवा फातिमा बिनते रसूल। एक सजदा फातिमा का, एक हुसैन पाक का, हो गया इस्लाम जिंदा फातिमा बिनते रसूल। कौन फातिमा, कौन फातिमा, कौन फातिमा? हया के माथे का ताज जहरा, हया के माथे का ताज जहरा, वफा परस्ती की लाज जहरा। मकामे खूने हुसैन ये है, मकामे खूने हुसैन ये है। करेगी जन्नत पे राज जहरा, करेगी जन्नत पे राज जहरा। किसी की बेटी को न मिला है, किसी की बेटी को न मिला है, मिला है तुझको जो मकाम जहरा। और जमाने भर में जो बट रहा है, जमाने भर में जो बट रहा है तेरे घर का अनाज जहरा, है तेरे घर का अनाज जहरा। जो तेरे बेटों से बुग़्ज़ रखे, मरीज है वो ला इलाज जहरा। आइए हजरात, मैं बड़ी अदब व इहतराम के साथ खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया अल्लामा गुलाम जिलानी असरी साहब का इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया के तअस्सुब ने जिन्हें मारा, बुलंदी तक नहीं पहुंचे। तअस्सुब ने जिन्हें मारा, बुलंदी तक नहीं पहुंचे। छत तो छत है, वो तो पहली सीढ़ी तक नहीं पहुंचे। और यकीन पुख्ता नहीं रहा जिनका, माँ की दुआओं पर समंदर में भी उनके हाथ मछली तक नहीं पहुंचे। और रजा की शायरी पर चले हैं तबसरा करने कि जिनके हाथ भी उर्दू की पहली तक नहीं पहुंचे। यौमुल हबीबिल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु मिन नूरि सुन्नतिही तज़हु मराईना। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet. In the other words, akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words: Hamidum wa musalliyum wa musallima wa ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sadaqallahul azim. قال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله آمنت بعمر. قال علي رضي الله عنه رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم باق لا يزال. अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कम से कम मुझे इतना तो लगा कि शायर को सुनने के बाद लोग भागे नहीं। कुरान शरीफ में है इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन, कबूल वो करते हैं जो सुनते हैं। जलसा को अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनल थिंकिंग करेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। रेलवे स्टेशन से अगर राजधानी गुजरे तो डिस्प्ले पे जो शो किया जाता है B1, B2, B3, B4, H1, A1, वो असल नहीं है। असल वो CPU है जो मेन रूम में रखा हुआ होता है। अगर B1 को कोई
हैक करके B2 कर दे तो डिस्प्ले पे B2 ही बताएगा। जलसा डिस्प्ले पे क्या दिखाया जाए ये जलसे में दिया जाता है। मगर आप कभी सोचे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे किशनगंज में हो रहे हैं, उसके बावजूद इनकलाब के मामले में इसे तो बरेली होना चाहिए था। यहां तो ताजुशरिया को पैदा होना चाहिए था। मगर जो सीपीयू के डायरेक्टर हैं, सीपीयू के आमिराना और तहक्कुमाना कब्जा करने वाले हैं, वो सरमायादार लोग हैं जिनका कहना है कि हमें आलिम शायर मुबारक नहीं, हिला देने वाला ताहिर चाहिए, भले 50,000 लगे। अब सीपीयू में जब ये हाल होगा तो डिस्प्ले पे तो वही शो होगा ना भाई। इसलिए जलसे को ईमान की सीपीयू की हैसियत से देखें आप। और यही वजह है कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत जैसी शख्सियत जलसे में सबसे पहले चली जाती थी और आप जलसे को जल्दी से शुरू करते थे, लास्ट तक बैठते थे और बुनियादी बातें लोगों को बताते थे, क्योंकि मुजाहिद मिल्लत ये जानते थे कि मैं जो बोलूँगा लोग सुनेंगे और जिसे मैं कहूँगा कि मसलके आला हजरत ही हक है, फिर जाकिर नायक का बाप भी उसके दिमाग को डैमेज नहीं कर सकता है। और लोग उस पर अमल करते थे। मगर हमारे यहाँ अभी भी कुछ लोग चले गए हैं, मैं देखा हूँ कुछ लोग चले गए हैं, और उसकी वजह वही है कि वो जलसे को एक एंजॉय के तौर पर लिया उन्होंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट के तौर पर नहीं लिया है। कुरान शरीफ में एक आयत आई है सूरह तौबा नंबर 61, वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद। मोमिन एक दूसरे के पार्ट हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के जुज हैं, एक दूसरे के वली और करीबी हैं। मोमिन अगर सिर्फ इस जुमले पे तकरीर की जाए तो मैं नहीं कोई अच्छा बड़ा खतीब, रात कम है। क्योंकि मोमिन एक दूसरे का पार्ट है, एक दूसरे का वली है। इतने लोग बैठे हैं, आप में से हर दूसरे का वली है। आपका बाजू वाला आपका वली है। वली को हम कहां कहां ढूंढ रहे हैं। करामत तलाश कर रहे हैं, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा दिखाने वाले वली को ढूंढते हैं, जबकि कुरान बोलता है आपके बाजू में जो मोमिन बैठा हुआ है वो आपका वली है। कभी वली को आपने अपने बाजू में जो बैठा है उसे वली की निगाह से देखा? औलिया का लफ्ज कुरान शरीफ में आया और इससे कोई माइका लाल इनकार नहीं कर सकता। वल मुमिनून वल मुमिनात बअदुहुम औलियाउ बअद। अब अगर जो इस आयत को समझ जाएगा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, तो वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने भाई से ऐसा चिपकेगा कि जंगे बद्र में अबू जहल का तेवर भी उस दो भाई के दरमियान दरार डालकर अपने तहक्कुम का शिकायत नहीं कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ने फरिश्तों की टीम नाजिल कर दी थी, क्योंकि वो एक दूसरे से ऐसे चिपके थे कि हवा भी पास नहीं हो सकती थी, ऐसे चिपके थे। आज क्या दो भाई के दरमियान केस नहीं चल रहा? चे जाए के पड़ोसी मोमिन सगे भाई के दरमियान, अरे सगे भाई तो सगे भाई, मैंने मियां बीवी के दरमियान भी केस देखा। ये रोने का मकाम नहीं। जो कुरान बोल रहा है वली है, वो अपने भाई के लिए केस, शौहर बीवी और बीवी शौहर के लिए केस, और वो भी किससे?
कुरान शरीफ में आया अगर इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह व रसूल की बारगाह में जाए, व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। कुरान शरीफ में आया अल्लाह उसके रसूल की तरफ केस को ले जाए, मुकद्दमा ले जाए, कुरान और हदीस की तरफ ले जाएं, और कुरान और हदीस के पढ़ने वाले जज सुप्रीम कोर्ट के जज का बाप होता है अपने आप में। मगर ये कितनी कम नसीबी है कि हम सबको पता है कि कुरान में हर सवाल का जवाब है, मगर केस काफिर के पास ले जा रहा है। वो भी वकील को फीस देता है, यानी बोलने की ताकत नहीं है, वकालत करने की हिम्मत नहीं है, जो हुआ उसके साथ उसको बयान भी नहीं कर पा रहा तो वकील को अलग पैसा देता है और जज को अलग से पैसा देता है, हराम को हलाल और हलाल को हराम अलग करवा रहा है। जबकि कुरान बोल रहा है वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। नंबर 1, आपस में आप एक दूसरे के पार्ट है, तो क्या राइट हैंड लेफ्ट हैंड के खिलाफ अदालत में केस करेगा? तू मेरा साथ नहीं दे रहा, इट इज इम्पॉसिबल। काश अपने भाई को आप राइट हैंड समझ लेते, काश अपने भाई को आप अपने सर की आंख समझ लेते, पार्ट ऑफ बॉडी समझ लेते। शेख सादी ने क्या मिजाज दिया, बनी आदम आज़ाए या के दिगरंद के दर आफरीनश जयक जौहरंद। हम सब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं भाई, सब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, एक दूसरे के पार्ट हैं। चू दर्द बजुज आवरत रोजगार दीगर अजहारा नमानत करा। अगर फिंगर में सुई चुभोए तो पूरी बॉडी फील करती है, ऐसे ही एक भाई को दर्द हो तो हमें फील होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आपने पार्ट नहीं समझा उसको। अगर आप पार्ट समझ लेते तो किशनगंज का यह हाल ही नहीं होता, कुछ मामला अलग ही होता। इतने जलसे, इतने अकाबिर से असागिर, छोटे से बड़े, बरेली, मारहरा, कालपी शरीफ, शमसुल्लाह जान दामजिल्लु अलैना, तमाम औलिया किराम अकाबिर हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं, उसके बावजूद जो हाल है वो आप देख रहे हैं। कभी इस पे नजर सानी किया? नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपके दिमाग में ताहिर रामपुरी घुसा हुआ है, आपके दिमाग में दिलकश रांचवी नहीं आता, मुनाजिर हुसैन बदायूनी नहीं आता, मुबारक हुसैन मुबारक नहीं आता, क्योंकि ये लोग आलिम हैं, ये लोग शरीयत की पाबंदी करते हैं, ये लोग नाचने गाने वाले की तरह नहीं पढ़ते हैं। इसलिए सोचे कभी अपने आप के बारे में, चेंज करें सिस्टम को। इनकलाब लाने के लिए आपको कुछ रस्मो रिवाज से हटके काम करना पड़ेगा। वल मुमिनून वल मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद। वो माँ और बहनें जो बाहर निकल के सिवाय गीबत के और कुछ नहीं करती है, कभी वो अपनी पड़ोसन बहन को वली समझ ले, अपना पार्ट समझ ले, तो कभी बुराई नहीं करे, और बुराई से बाज आ जाए तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लग जाती है, दिमाग के दरीचे वाह हो जाते हैं। यामुरून बिल मारूफ। अब देखिए अल्लाह ताला मोमिन की सिफत बयान कर रहा है, यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हैं। यहां पर कितने लोग बगैर टोपी के बैठे हुए हैं? कभी आपने उनसे कहा भाई साहब टोपी पहन लीजिए ना? ये आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि यामुरून बिल मारूफ को नहीं समझा आपने। मोमिन की सिफत बिजनेसमैन होना बाद में, मोमिन की सिफत भलाई का हुक्म देना पहले है, बुराई से रोकना पहले है। यामुरून बिल मारूफ। अगर हम लोग भलाई का हुक्म देना शुरू कर दें तो आप यकीन जान लें, अगर आप यहां से बाहर निकलेंगे, कोई शख्स खड़े होकर पेशाब कर रहा होगा तो उसे कहेंगे पहले पेशाब कर लेने, फिर उसे समझाए बैठ के, हजरत अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के खिलाफ है। और ये कौन बोलेगा? जिसको खुद पता होगा कि ये सुन्नत के खिलाफ है। और खुद पता कैसे होगा? जब जुमा की तकरीर में वक्त से पहले पहुंचेंगे। जो इंसान खुतबा के टाइम में पहुंचता है, तकरीर खत्म होने के बाद में, वो किशनगंज में इनकलाब नहीं ला सकता, वो मुआशरे की तकदीर नहीं बदल सकता, वो सिस्टम के निजाम को कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे बाप दादा अगर पढ़े लिखे नहीं थे तो हमारी नस्लें भी पढ़ी लिखी नहीं होगी, क्योंकि वो तकरीर खत्म होने के बाद में जा रहा है, वो इनकलाब नहीं ला सकता।
जलसों का मिजाज हम ये ने बदल दिया है। वो कुछ और मेरा मन करता है कि मैं कई बार तकरीर में ये कहूं कि जलसे सिर्फ और सिर्फ खतीब से होना चाहिए, शायरों का जलसा अलग ही कर दे। जिस तरह बॉलीवुड का एक्टर आता है, लाखों की तादाद में भीड़ लगती है, मुसलमान भी जाते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहता कोई कि ये दीन का हीरो है, इस्लाम हम इससे सीखेंगे, ये तो नहीं आता ना दिमाग में। कम से कम इस्लाम सीखने के लिए उलमा दिमाग में आते हैं। तो ऐसी शायरों को अलग कर दे, खूब इंजॉय करे, खूब पैसे लुटाए, जो मन में आए वो करे, गाना सुने, नाच सुने, जिस तर्ज पे मन आए उस तर्ज पे सुने। कम से कम दिमाग में ये तो रहेगा कि दीन यहां से नहीं मिलता है, दीन के लिए अलग से उलमा को लाना पड़ेगा। मगर दोनों को मखलूत कर दिया है, दोनों को एक कर दिया है, नात खां भी और खतीब भी। तो कम से कम मेरे भाई, अगर अलग नहीं कर सकते तो अच्छे शायर का इंतखाब करें, अच्छे खतीब का इंतखाब करें, और उसके बाद सुने उनकी बात। और यह अमरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दे। भलाई का हुक्म देने से क्या होता है? यह हिंदुस्तान की एक तारीख है, जिस तारीख में हुआ क्या था, एक बादशाह पैदा हुआ। उस बादशाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसका नाम था, ये देखे वो आदमी उठ के जा रहा है, उसको रोके, रोके उसको, दोनों को रोके, दोनों को रोके उसको। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकबर बादशाह का नाम सबने सुना, मोस्टली आदमी ने सुना। नेचुरली बहुत अच्छा आदमी था, उलमा मिल जाते तो दस्तबोसी करता, सर पे हाथ को रखवाता, बादशाहत कर रहा था। एक आलिम, जो आलिम अकीदे के एतबार से वसीम रजवी वाला था, शिया आलिम था, अबुल हसन फैजी, ईरान से आया। ये याद रख ले दिमाग में कि पूरी दुनिया में शिया हमेशा गवर्नमेंट के साथ में चलता है, चाहे गवर्नमेंट चूहे को खुदा समझने वाली हो, नीम के झाड़ को महबूब समझने वाली गवर्नमेंट हो, उससे कोई सरोकार नहीं। शिया का स्टैंडर्ड कुछ अपना नहीं है, सिक्के राइजुल वक्त के हवाले अपने आप को कर देते हैं। इसलिए हर शहर में मेन मार्केट में उसकी दुकान होती है, मेन मार्केट में। अकीदे का ये हाल है कि निकाहे मुतआ जायज, निकाहे मुअक्कद जायज, एक दिन के लिए शादी करना जायज है उनके मजहब पर, पैसा देकर के शादी करना जायज है उनके मजहब पर, सिर्फ पैसे के लिए, कुछ घंटे के लिए। 52 वजूह से कुफ्र का फतवा लगा हुआ उसके ऊपर। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जिसको पता भी नहीं है और शिया आलिम की तकरीर सुन लेते हैं, शिया शायर की नात सुन लेते हैं। अभी कितना चल रहा, अली 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 अली, कितना चल रहा है। ओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमानदारी से बताएं, हजरत उस्मान गनी से बड़े थे हजरत अली, फिर उस्मान क्यों नहीं हो रहा? हजरत उमर फारूक आजम से बड़े थे हजरत अली, फिर फारूक क्यों नहीं हो रहा? हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़े थे हजरत अली, हजरत अली से खुद पूछा गया, हजरत सबसे बड़े आलिम कौन थे? तो हजरत अली कहते हैं कि सहाबा में सबसे बड़े अल्लामा का नाम अबू बकर सिद्दीक है। उनसे हजरत अली की बहादुरी का यह हाल है कि कौन नहीं जानता कि खैबर के किले के दरवाजे को अकेले उखाड़ के फेंक दिया था। बाद में 40 लोगों ने उस दरवाजे को खसकाने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खसका। उसके बावजूद हजरत अली से पूछा, हजरत सहाबा में सबसे बड़े बहादुर कौन है? तो हजरत अली कहते हैं, हम में सबसे बड़े बहादुर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। कहा, हजरत ये कैसे? खैबर के दरवाजे को तो आपने उखाड़ फेंका था, हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसे बहादुर हो गए? तो हजरत अली दलील देते हैं कि जंगे बद्र में हम में से हर फर्द किसी न किसी काफिर से भिड़ा हुआ था। काफिर से आमने सामने की लड़ाई चल रही थी, कोई अबू जहल से, कोई उतबा से, कोई शीबा से, मगर तमाम काफिरों के टारगेट पर मुस्तफा थे। अबू जहल का निशाना मुस्तफा थे, उतबा का निशाना मुस्तफा थे, शीबा का निशाना मुस्तफा थे, कुफारे मक्का के टारगेट पर मुस्तफा थे।
मुशरिकीन मक्का के वांटेड मुस्तफा थे, क्योंकि सब मुस्तफा को तलाश रहे थे। मगर खुदा की कसम, हम में से हर फर्द काफिर के साथ भिड़ गया। तन्हा अबू बकर है कि नबी के गिर्द घूम रहे थे, ताकि कोई भी आए तो पहले अबू बकर की छाती से गुजरना पड़े। अबू बकर जान तो दे सकता है, मगर मुस्तफा के बाल को बेका नहीं होने दे सकता। गोया हम लोग एक एक काफिर से भिड़े हुए थे, अबू बकर तमाम कुफ्फार से लड़ रहे थे। ये कौन दलील? हजरत अली। शिया बेवकूफ हो, अली को मानते हो तो अली की भी मान लो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद कह रहे हैं, ये हदीस शरीफ बोल रहा हूं मैं, और ये मुझसे एक जलसे में हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना ने सामईन से बताया कि हजरत अली ने रिवायत की है कि हम में आलमुना व अशजाउना हुआ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सबसे बड़े अल्लामा भी और सबसे बड़े बहादुर भी। अब अली अली वाले को कौन बुला रहा? क्या हम में से पैसे वाले जो लोग हैं, मुफ्ती काफुल वरा साहब, वो शब्बीर को बुलवाइए ना भाई, शब्बीर बरकाती बहुत पैसा लेगा, मैं दूंगा ना हजरत। अब उस जाहिल अमीर की वजह से मुफ्ती काफुल वरा मजबूर हो जाते हैं। अब उस पैसे वाले को क्या पता कि शरीयत पर कितना हमला किया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा, इंसानों द्वारा, सिलेबस द्वारा, प्रोफेसर लेक्चरार द्वारा, हॉस्पिटल द्वारा, कॉलेजेस द्वारा, यूनिवर्सिटी के जरिए इस्लाम की रीढ़ की हड्डी को सब तोड़ने में लगे। जो जानते हैं वो मुफ्ती काफुल वरा है, और जो बुला रहा है वो पैसा वाला है। जिनको दर्द है उनके पास पैसे नहीं, और जिनके पास पैसा है उसे दरब ज़ैदुन नहीं मालूम। नतीजतन जो हाल है वो आप देख रहे हैं। सीपीयू समझे जरा जलसे को, ख्वाजा गरीब नवाज भी जलसे में जाते थे, गौसे आजम भी जलसे में जाते थे। वहां तो हमने किसी शायर का नाम नहीं सुना, वहां तो हमने किसी मद्दाह का नाम नहीं सुना, क्योंकि गौसे आजम की तकरीर नाते मुस्तफा भी थी और खिताबे मुस्तफा भी थी। और जब वो तकरीर करते थे तो इंसान का दिल ही नहीं बदलता था, बल्कि लाश भी जलसे से उठती थी, लाश उठती थी जलसे से। मगर आज हमको लोग बड़ा खतीब समझ रहे हैं। हजरत आपको 20,000 दूंगा मैं, हमारे यहाँ आइए। मैं नहीं आ पाऊंगा भाई, मैं वहां। हजरत प्लेन से आ जाइए ना, मैं दूंगा ना किराया। मगर वो खतीब जो उनके मोहल्ले में जुमा में हर जुमा को नई तकरीर करता है, उसकी तनख्वाह होगी 10,000 से ज्यादा नहीं होगी, 5,000 से ज्यादा नहीं होगी। हम महीने में एक बार आ रहे तकरीर करके चले जाए, नमाज जनाजा वो, आजान वो, बच्चों की इस्लाह वो, नाम वो, मीनिंग वो, कुरान जो अल्लाह की बात है वो समझाए, वो पढ़ाए, वो उनको 10,000 से ज्यादा नहीं देंगे। वो लोकल है ना, अपने यहाँ के है ना, हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं भाई साहब, हमसे बड़े खतीब है वो, क्योंकि हर जुमा नई तकरीर करते हैं। जरा सोचे इनकलाब कैसे आएगा, कमी कहां कहां है, किस किस पॉइंट को बदलने की जरूरत है। शिया इस वक्त पूरी दुनिया में गवर्नमेंट के साथ मिलके, वसीम रजवी एक नहीं है, हर मुल्क में कोई ना कोई वसीम रजवी है जो डैमेज कर रहा है इस्लाम को। अबुल हसन फैजी आया और अकबर को कहा, हजरत हजरत आप अल्लाह के खलीफा हैं, आप पर वही आती है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकबर भी सोचा फ्री में पोस्ट मिल रहा है मुझको। बोले क्या वही आई? बोले आज सो रहे थे आप तो वही आ रही थी। बोले क्या? बोले अय्युहल बशर ला तज़बहुल बकर फ़इन तज़बहुल बकर फ़मअवाकुमुस सक़र। ए अल्लाह की बशर, अल्लाह के बशर और अल्लाह के खलीफा अकबर, बकरा को ज़ेबा मत करे। बकरा समझ गए ना आप लोग? वाइट को ज़ेबा मत करे, बकरा को ज़ेबा मत करे। अगर आप करेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। ये कितना बड़ा कमीना शिया है, सोचे आप। और तब से लेकर आज तक मर्डर हो रहा है बकरा के नाम पर। ये बुनियाद किसने डाली? शिया ने। मर्डर हो रहा कि नहीं हो रहा? अखलाक मारा गया कि नहीं दादरी में? जो लोग हिंदुस्तान में ऊपर उठ के सोच रहे हैं उसे नजर आ रहा है तो वो मुस्कुरा भी नहीं पा रहे हैं, वो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं,
कि वहां एक भाई मारा गया, वहां एक भाई मारा गया, वहां एक भाई मारा गया। उसे कैसे चैन आएगा जिसका हाथ कट जाए, जिसका पांव कट जाए, जिसकी उंगली कट जाए? क्या वो सुकून से खा सकता है, सुकून से पी सकता है? वो पूरे हिंदुस्तानी नहीं, वर्ल्ड के मोमिन को अपना भाई समझता, वली समझता, पार्ट ऑफ बॉडी समझता। अकबर भी सोचा हाँ मैं अल्लाह का खलीफा हूं। बोलो क्या करना है? बोले नया दीन आया, दीन इलाही। उसके कानून लिखे गए, संविधान बनाया गया, सिस्टम बनाया गया, और उसके बाद बाज़ाब्ता 9 उलमाए किराम की टीम बनाई गई, उसकी तनख्वाह दी गई और उसको कहा कि संविधान लिखिए। अकबर के दीन इलाही का संविधान लिखा उन लोगों ने। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में नया कलेमा, ला इलाहा इल्लल्लाह अकबर खलीफतुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग बोले माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कलेमा राइज हो गया। अब आवाम तो आवाम होती है, मुझको क्या जरूरत है? जबरदस्ती पढ़ा रहा तो पढ़, रहना है, बीवी है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे, मैं ही जाऊं अकेले? नतीजतन पूरा हिंदुस्तान कबूल कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। और उसी जमाने में जो नई खुराफातें और नई चीजें हिंदुस्तान में, नई नई बिदअतें आई, जरा उसकी एक झलक मैं आपको बताऊं। अवाम खवास में एक नया तरीका राइज हुआ कि शरीयत सिर्फ और सिर्फ तरीकत तक पहुंचने के लिए है। यानी नमाज, रोजे, ज़कात, हज कब तक है? जब तक आप अल्लाह तक पहुंच नहीं जाते, तरीकत अंदर तक नहीं पहुंच जाते। और जहां अंदर तक पहुंच गए तो अब नमाज की जरूरत नहीं है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो उस जमाने में राइज हो गया। सिर्फ यही नहीं, दिवाली में मुसलमान भी शामिल होने लग गए थे। यही नहीं, बल्कि जानवरों को मज़ारात पर ले जाके ज़िबा करने लगे। और आगे चले, बाज पीरों और बीवियों के नाम से रोजा रखना शुरू हो गया। ये सब अकबर के जमाने की इजादात है। और आगे चले, दुल्हन को दूल्हा के गिर्द 7 चक्कर लगाते थे, तब शादी होगी और ओरिजिनल मोहब्बत होगी। और आगे चले, इंसान वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद का मसला लाए। ऐसे माहौल में जब दीन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, कुफ्र पर मशीयत को जलाल आता, और रब्बे कदीर ने 26 जून 1564 ईस्वी के अंदर फारूक आजम के खानदान से शेख अब्दुल अहद की पीठ से एक बच्चा मुजद्दिद अल्फसानी के नाम से पैदा कर दिया। यामुरूना बिल मारूफ, उस मर्द मुजाहिद ने भलाई का हुक्म देना शुरू किया और सीधे आवाज लगाई सरहिंद से, अकबर का दीन बातिल, नजरियात बातिल, सिस्टम और तरीका बातिल। जब बातिल का फतवा लगाना शुरू किया तो अबुल हुसैन फैजी की टीम ने कहा कि वहां भी मौलाना है, तुम भी मौलाना हो। कहा सुनो, वो जो 9 रतन उलमा की टीम है वो सब के सब मुर्तद वाजिबुल कत्ल है, सबका मर्डर कर देना चाहिए। क्योंकि पूछो जरा उनसे, यही 9 रतन उलमा ने अकबर को सजदा करने का हुक्म भी दे दिया कि सब लोग अकबर का सजदा करें, सजदा तहियत, सलामी वाला सजदा, जवाज का फतवा दे दिया। मुजद्दिद अल्फसानी ने कहा उस 9 रतन उलमा से पूछो, अबू बकर ने नबी का सजदा किया है? फारूक ने नबी का सजदा किया है? उस्मान ने नबी का सजदा किया है? खुदा की कसम, अगर सजदा करने का मुस्तहिक अगर कोई हो तो आप बताइए ईमानदारी से, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा कौन है पूरी दुनिया में? हमारे नबी के अलावा कोई नहीं है। हमारे नबी सबसे बड़े, तमाम नबियों से अफजल, रसूलों से अफजल, और सहाबा सबसे ज्यादा नबी से प्यार करते थे, मगर उन्होंने माबूद नहीं समझा और सजदा नहीं किया। जब अबू बकर से अफजल नबी के बाद दुनिया में कोई मोमिन नहीं, उन्होंने सजदा नहीं किया तो हम कौन होते हैं सजदा करने वाले? ये नजरिया किसने दिया? मुस्तफा ने। तजदीद की मुजद्दिद अल्फसानी ने। इख्तिलाफ होना शुरू हुआ, अकबर ने इग्नोर करना शुरू किया। मुजद्दिद अल्फसानी ने अपनी तहरीक आगे बढ़ाई, मुरीदों को खत लिखना शुरू किया। लिखते 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 एक दिन ऐसा आया कि अकबर मर जाता है, उसके बाद में जहांगीर आता है, ये भी बादशाह। यामुरूना बिल मारूफ, हमारी ड्यूटी है भलाई का हुक्म देना। मुजद्दिद अल्फसानी ने इस आयत पर अमल किया, यामुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना छोड़ा नहीं।
जहांगीर से भी फाइटिंग हुई। जहांगीर ने क्या किया, कहा अकबर को बोला, ओ मुजद्दिद अल-फसानी को बुलाओ मेरे यहां, और ऐसा दरवाजा बनाया कि ऑटोमेटिक इंसान सजदे की हालत में हो जाता, झुक जाता है। सर को झुकाएगा तभी अंदर घुसेगा, नहीं तो घुसेगा ही नहीं। कितना कमीना था सोचे आप, जो घुसेगा वो सर को झुकाई के घुसेगा, और वो खुश कि मेरे सामने सर झुका रहे हैं सब लोग। लेकिन मुजद्दिद अल-फसानी गए तो ऐसे सर करके गए और पांव को पहले दाखिल किया, लेकिन सर को नहीं झुकाया। कहा तुम सर नहीं झुका रहे, देखते नहीं उलमाए किराम भी सर झुका रहे हैं, तुमने सर नहीं झुकाया। मुजद्दिद अल-फसानी जवाब देते हैं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता। यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना नहीं छोड़ा उन्होंने। कहा तुम एक, जहांगीर ने कहा कत्ल कर दे, इसका मर्डर कर दे, मर्डर कर दे, अब भी क्या, अब भी इसे मौत की नींद सुला दे। जो शख्स भलाई का हुक्म देता है अल्लाह पर भरोसा करके, तो वो मौत से डरता है क्या? अभी हाल ही में 4-5 फीट की दूरी से गोली चलाई गई, उस मर्द ने सिक्योरिटी नहीं ली पार्लियामेंट में, जेड सिक्योरिटी को जूती से नोक से उड़ा दिया और ये जवाब दिया, अल्लाह मारने पर आए तो कोई बचा नहीं सकता, और अल्लाह बचाने पर आए तो मोदी योगी मिलकर भी उस मर्द मुजाहिद का बाल बेका नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नहीं ली सिक्योरिटी, उन्हें पता है इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। उस दीन के शेर की एक अच्छी बात मुझे ये लगी, अच्छा उसके नाम का माना भी दीन का शेर ही होता है। दीन के शेर की एक अच्छी बात जानते क्या लगी? जब उससे कोई मसला पूछता है तो कहता है मुफ्ती से पूछना। यही वो सोच है जो उसे बहुत ऊपर ले गई। हम में से अगर वार्ड अध्यक्ष कोई बन जाता ना, हजरत ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा कर लो ना, वो फतवा भी दे देता है। वार्ड अध्यक्ष का ये हाल है भाई। मगर वो शख्स सीधा कहता है ये मुफ्तियों का मामला है, उलमा से पूछो, मुफ्ती से पूछो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है ये मुझसे पूछ लो। ये तरीका होना, लाइन अलग अलग है भाई। आप अपनी लाइन में रहे ना, 10 बाई 10 का मकान बनाना है और कोई मुफ्ती से पूछे हजरत 10 बाई 10 का मकान बनाना है, कैसा बनाऊं? तो वो बोलेंगे ना कि 6 mm का सरिया लगा दो, काहे के लिए ज्यादा पैसा खर्चा करें, तो बिल्डिंग टिकेगी। इसीलिए उस लाइन में मुफ्ती की बात मोतबर नहीं है। कुएं में कितना पानी है ये इंजीनियर की बात मोतबर है, मुफ्ती की बात मोतबर नहीं है। सबकी लाइन अलग अलग है भाई, सब अपने अपने लाइन में रहे। यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना नहीं छोड़ा हो, फाइट करते रहे। जहांगीर ने कहा कत्ल कर दे। जहांगीर का एक वजीर था निजामुल मलिक, वो हजरत का मुरीद था।